अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू एनिमिलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। अल्लाह ताला ने अनु को एक नई ज़िंदगी दी है। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दूं। आज से मैं केस स्टडीज़ स्टार्ट करूंगा जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस होंगे, उनके बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपका पेट भी हेल्दी रहे। अनु का हमने सी सेक्शन किया था और बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। डिटेल से सारी वीडियो बताता हूँ कि इसके साथ क्या मसला था, ताकि अगर आपके पेट के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अपने पेट की ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसके 5 किटन्स थे, वो सारे के सारे मरे हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अनु को अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है। अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और सारी इसकी केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब हमने उसका टेम्परेचर मालूम किया तो 93.4 टेम्परेचर था। पल्स उसका बहुत कम था, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा थी और किटन्स भी मरे हुए थे। तो हमारे लिए चैलेंजिंग जो चीज़ थी वो यही थी कि या उसकी सर्जरी करके उसको बचा लिया जाए, या अगर सर्जरी की तरफ जाते भी हैं तो टेम्परेचर पहले से ही कम है, अगर हम उसे एनेस्थीसिया देंगे तो टेम्परेचर और कम होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। सबसे पहले हमने इसकी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल किया, उसको फ़ौरन ड्रिप लगाई। ड्रिप लगाने के बाद हीटर लगाए। हीटर लगाने के बाद टेम्परेचर को स्टेबल किया। 1 से 1.5 घंटे तक हमने यही रूटीन में उसको क्लियरली ऑब्ज़र्व किया और उसको ड्रिप लगा के उसके टेम्परेचर को 100 पॉइंट समथिंग किया और डिहाइड्रेशन जब काफ़ी हद तक कम हो गई, उस दौरान में उसकी जो हालत है वो और ज़्यादा बिगड़ती गई, क्योंकि अगर हम कम टेम्परेचर के अंदर उसकी सर्जरी कर देते तो उसको बिना वक्त मिले उसकी डेथ हो जाती। तो हमने फ़ौरन ही उसकी सर्जरी परफॉर्म की। सर्जरी के अंदर भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल यही चीज़ थी कि हम उसको कैसे मैनेज करें और उसके टेम्परेचर को कम होने से कैसे रोकें, क्योंकि जब आप ड्रिप लगा के उसके टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं तो उसके बाद टेम्परेचर ज़्यादा गिरने के चांसेस भी इतनी तेज़ी से होते हैं। तो हमने बहुत जल्दी उसकी सर्जरी की। नॉर्मली जितना टाइम एक नॉर्मल सर्जरी में लगता है, पूरी टीम ने उसकी सर्जरी को उससे हाफ़ टाइम से भी कम टाइम में किया और ऑनर की मर्ज़ी से हमने उसकी ओवेरियो हिस्टेक्टोमी भी की, उसकी यूट्रस को रिमूव कर दिया और अल्लाह ताला ने उसे एक नई ज़िंदगी दी। लेकिन सर्जरी करने के बाद भी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। टेम्परेचर उसका फिर 96 तक आ चुका था। हमने फिर वही रूटीन से ड्रिप लगाई, उसको वार्म थेरेपी दी, हीटर वगैरह लगाया और हमारे लिए चैलेंजिंग जो चीज़ थी वो यही थी कि इसके टेम्परेचर को स्टेबल के साथ साथ इसको ज़िंदा कैसे बचाया जाए। जब हमने इसकी यूट्रस को ओपन किया था तो यूट्रस जो नीचे वाली साइड से वहाँ से फटी हुई थी और अंदर उसके बॉडी के अंदर फ्लूइड ही फ्लूइड जग इकट्ठा हुआ था। लेकिन बात ये थी कि उसके वजाइना से फ्लूइड बाहर क्यों नहीं आया? क्या ऑनर ने उसका ख्याल नहीं किया? ऑनर को शायद पता नहीं चला, क्योंकि इस तरह के केसेस में आपको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो आपका पेट इस तरह की कंडीशन में आएगा और इस तरह की कंडीशन में आने के बाद उसकी किसी भी टाइम डेथ हो सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। जब इंतज़ार हो जाता है या तो यूट्रस फट जाती है या तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें आपका पेट आपको टाइम नहीं देता। अगर सर्जरी कर भी जाए तो उस टाइम भी यूट्रस में उसकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि आपका पेट सरवाइव नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने अनु को एक नई ज़िंदगी दी है। अनु के लिए जितनी भी उसकी ज़िंदगी बची है उसके लिए दुआ करें और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप अपने पेट को हेल्दी रख सकते हैं, इस तरह की कंडीशन से बचा सकते हैं, ताकि आप भी अब प्रेगनेंसी में जब आपका पेट डिलीवरी के करीब हो, अगर इस तरह की कोई हालत देखते हैं, अगर आपका पेट डल हो रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो फ़ौरन आपने डॉक्टर के पास ज़रूर रजू करना है। अगर नहीं करेंगे तो इस तरह की लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।